हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिवेश यादव जी। और आज है 21 जुलाई 2025 और मैं लेकर आ चुका हूं आपके लिए डेली करंट अफेयर न्यूज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिले। और यदि आप इस सेशन का बोर्ड पीडीएफ चाहते हैं तो कृपया प्लीज़ आप जो है टेलीग्राम चैनल दिवेश यादव जी ने और को ज्वाइन कर सकते हैं। और शॉर्ट्स के लिए आप इंस्टाग्राम दिवेश यादव जी 9 और फेसबुक दिवेश यादव जी 9 को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर न्यूज का। सबसे प्रमुख पहले हेडलाइंस। संसद का मानसून सत्र की बैठक 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगी। गाजियाबाद के हिंडन सिविल टर्मिनल से 10 नई वाणिज्यिक उड़ानों का शुभारंभ हुआ। फिट ऑन संडे ऑन साइकिलिंग के 32वें संस्करण का आयोजन बीएचयू में किया गया। वाराणसी के रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में काशी घोषणा पत्र का शुभारंभ किया गया। भारतीय रक्षा संपदा सेवा 2024 बैच के प्रशिक्षित अधिकारियों को राष्ट्रपति ने संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने राज्यसभा के 8वें बैच के प्रतिभागियों RSIP का उद्घाटन किया। नई दिल्ली में शहरों को साइबर सुरक्षा बनाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। रूस के कामचटका प्रायद्वीप में 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपिया में भारत ने 3 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। और 20 जुलाई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। तो इन खबरों को अब हम थोड़ा विस्तार से देखते हैं क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही संसद का मानसून सत्र जो है वो आपको 21 जुलाई से 21 अगस्त के बीच मनाया जा रहा है, बैठक होगी। इसमें कुल 21 बैठक होगी। इसमें 17 विधेयक, जिनमें जन विश्वास प्रावधान में संशोधन 2025, राष्ट्रीय खेल प्रावधान 2025 और मर्चेंटशिप विधेयक 2024 शामिल है। और संसद के लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो हैं श्री ओम बिरला जी और संसदीय कार्य मंत्री श्री किरण रिजिजू जी हैं। राज्यसभा के पदेन सभापति जो हैं उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी हैं और उपसभापति जो है श्री हरिवंश राय जी है। गाजियाबाद के हिंडन सिविल टर्मिनल से 10 नई वाणिज्यिक उड़ानों का प्रारंभ किया गया। ये उड़ान जो है वह आपको केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राम मनोहर नायडू किंजरजू ने किया। ये जो है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित है, जहाँ से आपको कोलकाता, पटना, वाराणसी, इंदौर, अहमदाबाद, मुंबई, गोवा, बेंगलुरु और चेन्नई के लिए उड़ानें शुरू होंगी। और इसकी शुरुआत जो है 20 जुलाई से कर दी गई है। फिट ऑन संडे ऑन साइकिलिंग के 32वें संस्करण का आयोजन बीएचयू में किया गया। इसका उद्घाटन जो है युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बीएचयू वाराणसी में किया। साइकिल यात्रा के दौरान वो युवाओं को फिट रहने और नशा मुक्त भारत के लिए ये का प्रावधान किया। उन्होंने युवाओं को विकसित भारत के लिए नशा मुक्त अभियान के लिए प्रोत्साहित किया।
वाराणसी के रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में काशी घोषणा पत्र का शुभारंभ किया। इस काशी घोषणा पत्र में जो है युवाओं को के नेतृत्व वाली नशा मुक्त आंदोलन को 5 साल के लिए रोड मैप तैयार किया गया है, जिससे 2047 तक भारत को नशा मुक्त समाज बनाया जा सके। इसके साथ मनसुख मांडविया जी के साथ हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ला जी उपस्थित थे। भारतीय रक्षा संपदा 2024 बैच के प्रशिक्षित अधिकारियों को राष्ट्रपति ने संबोधित किया। ये जो है राष्ट्रीय संपदा जो है वो भूमि और संपत्ति के प्रावधानों को देखती है, जैसे उसे अधिग्रहण करना, प्रबंधन करना और निपटाने के साथ साथ छावनी क्षेत्रों के रखरखाव के लिए भी जिम्मेवार है। वर्तमान में रक्षा संपदा महासचिव श्री शैलेंद्र जी गुप्ता जी है, जो 31 मई 2025 को इसी साल पदभार संभाले थे। वो 1990 के बैच के IAS अधिकारी हैं। उपराष्ट्रपति ने राज्यसभा के 8वें बैच के प्रतिभागियों ऋषभ RSIP का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। उन्होंने इसका उद्घाटन जो है उपराष्ट्रपति एनक्लेव में किया। राज्यसभा जो है उच्च सदन होता है, इसमें 285 सीटें होती है और 238 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। अभी उप सभापति जो है राज्यसभा के वो श्री हरिवंश थे। नई दिल्ली में शहरों को साइबर सुरक्षा बनाने पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले जो केंद्रीय मंत्रालय, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसियां, राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों और निकाय भी उपस्थित थे। इसका उद्देश्य है कि साइबर सुरक्षा चुनौतियों को समाधान करना और लचीलापन बढ़ाने के लिए सामूहिक रोड मैप तैयार करना है। रूस के कामचटका प्रायद्वीप में 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। यह सबसे बड़ा भूकंप 20 किलोमीटर की गहराई में आया। इसका केंद्र जो है पेट्रोवालोत्स्क कामचोत्स्की से 144 किलोमीटर पूर्व था, लेकिन इस सुनामी से आपको कोई खतरा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारत ने 3 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। यह आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट में हुआ था। यह 66वें क्रम का आयोजन था, जिसमें आपको दिल्ली के कनक तलवार और अरब गुप्ता और महाराष्ट्र के आदित्य गुंडई जो है स्वर्ण पदक हासिल किए हैं और कर्नाटक के एवेल जॉर्ज मैथ्यू और दिल्ली के अदीश जैन ने रजत पदक हासिल किया है। वहीं दिल्ली के अर्चित मानस ने कांस्य पदक हासिल किया है। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया गया। यह शतरंज जो है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE की स्थापना 1924 में की गई थी और 1966 से दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो है 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाते थे। उसी को लेकर 12 दिसंबर 2019 को महासभा ने 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाने की घोषणा की है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही इसकी जानकारी रही। अब हम देखते हैं इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका भी जवाब दीजिएगा। तो चलिए हमारे स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में संसद का मानसून सत्र की बैठक कब से कब तक चलेगी? तो संसद के मानसून सत्र की जो बैठक है वह 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 जुलाई से 21 अगस्त। वहीं आपको 21 जुलाई से 25 जुलाई तक बिहार की मानसून सत्र की बैठक होगी और 21 जुलाई से 8 अगस्त तक गोवा की एक मानसून सत्र की बैठक होगी। तो इस प्रश्न का उत्तर संसद का मानसून सत्र जो है 21 जुलाई से
21 अगस्त के बीच होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में गाजियाबाद में हिंडन सिविल टर्मिनल से कितने नई वाणिज्यिक उड़ानों का शुभारंभ हुआ? तो 10 नई वाणिज्यिक उड़ानों का शुभारंभ हुआ। इसमें आपको 5, 10, 15, 20 के क्रम में दिए हैं ताकि आपको इस रेंज में ही याद रहे कि 10 आपको इसका टर्मिनल होगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ पर फिट ऑन संडे ऑन साइकिलिंग के 32वें संस्करण का आयोजन किया गया है? तो यहाँ पे मिस्टेक थोड़ा हो गया है ना जी। आयोजन BHU में किया गया है, तो यहाँ हो जाएगा वाराणसी, क्योंकि आप जानते हैं कि BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है वह वाराणसी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। बाकी आप जानते ही हैं कि इस बार इसके पिछले सप्ताह 21वां संस्करण भी दिल्ली में आयोजित हुआ था और गांधीनगर में भी आयोजित हुआ था। दिल्ली में जो द ग्रेट खिल्ली ने इसका मुख्य अतिथि थे, अध्यक्षता की, और गांधीनगर में डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया। ठीक है, बाकी जो है भुवनेश्वर में विशेष प्रशासन के लिए विशेष प्रथाएं जो है वहाँ पर भुवनेश्वर में स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र वाराणसी के किस केंद्र में काशी घोषणा पत्र का शुभारंभ हुआ? तो वाराणसी के रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में एक काशी घोषणा पत्र का शुभारंभ हुआ। बाकी जो है आप आकाशवाणी केंद्र भी है वहाँ पे, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी है जो पंडित मदन मोहन मालवीय ने स्थापित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में रक्षा संपदा सेवा 2024 बैच के प्रशिक्षित अधिकारियों को उपराष्ट्रपति ने संबोधित किया। मैंने कौन से प्रशिक्षित, यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे प्रश्न हो जाएगा 2024, तो इसका आंसर हो जाएगा 2024 के बैच को उन्होंने प्रशिक्षित किया है। बाकी 2025 का बैच अभी आया ही नहीं है, तो इसका कोई सवाल ही नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही किसने राज्यसभा के 8वें बैच के प्रतिभागियों को RSIP का उद्घाटन किया? तो हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा प्रश्न है कहाँ पर शहरों को साइबर सुरक्षा बनाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो वो शहर है आपको नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जो है आपको तो शहरों को साइबर सुरक्षा बनाने पर जोर दिया गया। बाकी चेन्नई, मुंबई और कोलकाता भी आपको महानगर है। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न कि हाल ही में कामचटका प्रायद्वीपीय में कितने तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया? तो कामचटका में है 7.43 का तीव्रता का भूकंप आया। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो भारत ने 3 स्वर्ण पदक जीते, बाकी 2 जो है रजत और 1 कांस्य पदक जीता था। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 3 स्वर्ण पदक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया गया? तो वो जो है आपको 20 जुलाई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। 19 जुलाई को जय मंगल पांडे की जयंती मनाई गई। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वृक्ष महोत्सव मनाया गया। तो इस अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस जो है 20 जुलाई को मनाया गया। इसका आंसर हो जाएगा 20 जुलाई। तो चलिए आज बस आज के क्वेश्चन ये हुआ। थोड़ा सा हम अब कल के प्रश्नों को देखते हैं। उन कल के प्रश्नों का जो है वह क्विक रिवीजन आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न यह है कि हाल ही में डाक विभाग ने अगली पीढ़ी के लिए किस एप्लीकेशन की घोषणा की है? तो डाक विभाग ने अगली पीढ़ी के लिए APT एप्लीकेशन की घोषणा की है। तो आंसर हो जाएगा इसका APT। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं निर्मित सबसे बड़ा सर्वेक्षण जहाज INS संध्याक ने मलेशिया का दौरा किया। तो ये यहाँ प्रश्न गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे मलेशिया ने दौरा किया था ना, यहाँ प्रश्न चाहिए कहाँ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में इटली के राजधानी रोम में कोडेक्स कार्यकारी समिति की कौन सी बैठक की गई? तो कोडेक्स कार्यकारी समिति की 88वीं बैठक की गई। आंसर हो जाएगा 88वीं।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि किसने उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 का शुभारंभ किया। तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने उत्तराखंड निवेश 2025 का शुभारंभ किया। नेक्स्ट, किस योजना के तहत केरल में कौशल विकास केंद्र और बालिका छात्रावास का उद्घाटन किया गया। तो पीएमजेवी के अंतर्गत जो है वह केरल में कौशल केंद्र और बालिका केंद्र का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है प्रश्न, वन महोत्सव 2025 को पूरे भारत में किस तिथि को मनाया गया। तो 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच मनाया गया। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो वो आयोजन किया गया है आपको दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन 2025 में जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में चीन सागर में कौन सा समुद्री तूफान उत्पन्न हुआ है। तो वीफा जो है वह समुद्री तूफान उत्पन्न हुआ है। आंसर हो जाएगा इसका वीफा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में भारत और यूरोप के कितने समूह को यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच समझौता हुआ है। तो भारत ने यूरोप के 4 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता शुरू किया है। आंसर हो जाएगा इसका 4। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में महान स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे जी की जयंती किस तिथि को मनाई गई। तो मंगल पांडे की जयंती जो है 19 जुलाई को मनाई गई। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 19 जुलाई। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बस आज के लिए बस इतना ही। और यदि आपको ये सेशन जो है पसंद आया हो तो कृपया करके सेशन को आप जो है वो लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और PDF चाहिए तो देवेश यादव जी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप देवेश यादव जी को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।